हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्नावली है। यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं और बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। यहाँ से फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, आपसे सूत्र पूछे जा सकते हैं, खाली जगह में सूत्र पूछे जा सकते हैं, मिलान में पूछे जा सकते हैं, और क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। बड़े बेहतरीन क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन से बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए देखते हैं इनके सॉल्यूशन को। पहला सवाल पूछा कि एक आयताकार फर्श का परिमाप दे रखा है हमको। ठीक है, परिमाप का सूत्र ध्यान रखिए 2l+b, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप होता है। उसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 150 मीटर। ठीक है ना, नहीं 250 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 250 मीटर। चलिए ठीक है, आपने को क्या पता करना है, और दे रखा है कि 10 प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से उस पर खर्चा आ रहा है, 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से। कितना टोटल खर्चा है, 15,000। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं पता है, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम कैसे, कि जो टोटल खर्चा आया है, टोटल खर्चा कितना है, 15,000 है, और 1 मीटर पे खर्चा कितना लग रहा है, 10 रुपये। लीजिए ये काटा, तो क्षेत्रफल आ गया आपने 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा क्षेत्रफल कितना, 1500 मीटर स्क्वायर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपने पास निकालनी ऊंचाई। क्या बोला है कि ऊंचाई, तो हमने कहा सूत्र लिख देते हैं। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, कि सूत्र होता है 2l+b गुणा h बराबर, सामने क्षेत्रफल अपने को पता है कितना है, कि 1500, लिख दीजिए सामने। अब इस पूरे का मान हमें पता है कितना है, 250 मीटर। ठीक है, इनटू किससे करेंगे, ऊंचाई से, बराबर कितना सामने, 1500। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। तो ये दोनों क्या है, 250 इधर क्या है, 250 गुणे में ना, इधर जाके हो जाएगा भाग में। तो नीचे लिख देंगे हम क्या, 1500 भाग दे देंगे 250 का। ठीक है, चलिए 0 से 0 कैंसिल, और इसको हम अगर काटें ऐसे तो 25 छक्के 150 होता है। तो अपने आंसर आ जाएगा 6 मीटर। ये आसान तरीका है। ठीक है, अगर यहाँ से समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बार बार रिपीट हो रहा है कि ऊंचाई में एक है लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ। ध्यान रखिए ये एक बेलन है। लंबवृत्तीय बेलन का मतलब होता है कि बेलन जो है उसकी लंबाई के हिसाब से वक्र पृष्ठ, मतलब ये बाहर बाहर वाला ये चारों ओर घूमता हुआ क्षेत्र है ना, इसका क्षेत्रफल दे रखा है हमको। ठीक है, तो पता क्या करना है, बेलन के आधार का व्यास पता करिए। मतलब ये जो बेलन है ना, इसका आपको व्यास निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की लाइन निकालनी है। तो पहले त्रिज्या निकालेंगे, फिर उसका डबल करेंगे तो व्यास हो जाएगा। ठीक है, चलिए निकालने का तरीका क्या है, कि हमारे पास है ऊंचाई पड़ी है, हमने कहा ठीक है, सूत्र ध्यान रखिएगा, और हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ध्यान रखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यहाँ पे क्यूब गलती से मिस प्रिंट है, स्क्वायर होना चाहिए। क्षेत्रफल के ऊपर हमेशा स्क्वायर होगा और आयतन के ऊपर हमेशा क्यूब होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल जो चीज़ दे रखी ना, उसका हमेशा सूत्र लिख दीजिएगा प्रश्न में। जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछे, जो चीज़, जैसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है बेलन का, तो सूत्र लिख दो और सामने वैल्यू लिख दो। तो देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, और कितना दे रखा है, 88 दे रखा है। अब जो अपने को वैल्यू दे रखी है वो यहाँ पे इनमें रख देंगे और उत्तर आ जाएगा। जैसे देखिए 2 का 2 लिखा, 22/7 लिखा, क्योंकि त्रिज्या दे नहीं रखे। त्रिज्या अगर दे कि 3.14 लेनी है तो ये लिखेंगे, नहीं तो अपने को पता है क्या लिखना, 22/7 लिखना है। और फिर क्या लिखा, इनटू त्रिज्या यहाँ पे अपने पास नहीं है, क्योंकि त्रिज्या निकालेंगे उसका डबल करके व्यास निकालेंगे। ठीक है, ऊंचाई हाइट हमारे पास पड़ी है 14। ठीक है, 14 लिख दिया। अब ये जो पूरा नंबर है, इनमें से जो गुणे में है उधर जाके इसके साथ भाग में हो जाएगा, और जो इधर जैसे ये 7 नीचे है भाग में, तो 87 के साथ इसका गुणा हो जाएगा। देखिए हमने ये ऐसे यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, अब जब हम इन सबको काटेंगे तो उत्तर आएगा 1 और 1, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्या है ये अपने त्रिज्या, तो व्यास क्या होता है 2r। ठीक है ना, तो 2 से 1 को गुणा किया तो 2 सेंटीमीटर अपना आ गया व्यास। बहुत ही आसान प्रश्न था। अगला देखते हैं। एक धातु की चद्दर को 1 मीटर ऊंचे और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। ठीक है, इस कार्य को करने के लिए आपको कितने वर्ग मीटर चद्दर की आवश्यकता होगी। ध्यान रखिए बोला है कि बंद बेलनाकार टंकी, जब भी बंद की बात कर दी है इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। तो हमें क्या दे रखा है, मीटर ऊंची दे रखी, लेकिन ये सेंटीमीटर में दे रखा है।
तो यूनिट हमेशा एक होनी चाहिए। अगर सेंटीमीटर, दोनों को सेंटीमीटर बनाओ या दोनों को मीटर बनाओ। हमने कहा ठीक है, ऊंचाई होगी 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, आधार का व्यास जो है 140 है, तो त्रिज्या होगी 70 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। सूत्र याद रखिए, टंकी यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर और r प्लस h। अब जब हमको इतना पता है तो सिंपल से इसमें मान रख देंगे हम और उत्तर आ जाएगा अपने, ठीक है ना। और उत्तर जो ये आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि हमने सबको सेंटीमीटर में चेंज किया था। इसने पूछा कितने वर्ग मीटर में होगा, तो वर्ग मीटर में चेंज करने के लिए ध्यान रखिए, देखो 1 मीटर को है ना, अगर ये मीटर होता है ऐसे, ये सेंटीमीटर होता है, इसको मीटर बनाने के लिए 100 से करते हैं, क्योंकि अब ये मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में करना है, तो जब स्क्वायर में करना होता है 100 × 100 करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये 2 जो जीरो है तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 7.848, ठीक है। ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, ये बात बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। क्या है, एक रोलर का व्यास ये है, ठीक है, लंबाई इतनी है, खेल मैदान पे समतल बनाने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़े, तो ये बताइए कि खेल मैदान का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात कीजिए। मतलब ये रोलर है, ठीक है, ये रोलर है इस टाइप का, ये रोलर घूम रहा है, इस रोलर ने क्या है, सफाई की है यहाँ पे, तो हमने कहा ये रोलर जो घूमा है ना, तो अपने को इस हिस्से की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस हिस्से को अगर समतल बनाने में इन दोनों हिस्सों की कोई जरूरत ही, काम ही नहीं पड़ा। इसका मतलब इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो, क्योंकि अपना जो रोलर होता है बेलनाकार होता है, ठीक है। तो ये वक्र पृष्ठ, ये हिस्सा ही टकराएगा इससे, तो अपने को वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना पड़ेगा, उत्तर अपने पास होगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे कैसे कि 500 चक्कर लगे, तो हमें अगर एक चक्कर पता लग जाए तो हम 500 से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो हमने ऐसा ही किया। व्यास दे रखा हमेशा त्रिज्या निकाल लेंगे, ठीक है ना। और त्रिज्या नहीं निकाले तो, क्योंकि इसमें 2r होता है, क्योंकि बेलन के पास पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, ये होता है 2 पाई आर एच। यहाँ पे 2 की जगह है ना, इन्होंने सीधा d लिख दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही बात है, ठीक है। नहीं तो हम क्या, इधर 2 लगा के आगे, और ये जो 84 है इसकी जगह हम 42 लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। चलिए, तो हमने कहा ठीक है, इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं, तो 2 गुणा 22/7 × 42। 42 क्यों लिया, क्योंकि हमने यहाँ त्रिज्या ले ली, नहीं तो सीधा बाद में गुणा करेंगे तो भी यही होना है, ठीक है, × 120 कर लेंगे, ठीक है। जब ये हमने उत्तर निकाला तो ये अपना आ गया 1 चक्कर, ठीक है ना। अब 1 चक्कर आ गया, उन्होंने चक्कर कितने किए, 500। अब देखिए सेंटीमीटर में, तो इसको हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो अभी बताएं, जब सेंटीमीटर हो तो 100 से, और सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो गुणा लगाएंगे, भाग लगेंगे 10,000 का, तो 10,000 का लगाया, तो अपने मीटर स्क्वायर में वैल्यू आ गई, जो कि कितना, 1584 मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं। शंकु दे रखा है, शंकु के आधार का व्यास दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। ध्यान रखिए, शंकु के अंदर तिर्यक ऊंचाई का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। अब इसमें हाइट भी यहाँ निकाली भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनता है, पाइथागोरस प्रमेय लग के उत्तर आ सकता है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला हिस्सा चाहिए खाली हमको, ठीक है, ये वाला हिस्सा चाहिए, ये नीचे वाला वृत्त वाला हिस्सा नहीं चाहिए, तो ठीक है। अगर ये दे रखा अपने को व्यास, तो त्रिज्या इसकी आधी कर दी, तिर्यक ऊंचाई अपने पास पड़ी। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πrl, क्या होता है, πrl, ठीक है। पाई की जगह 22/7, r का r, l लिख दिया, आपके पास उत्तर 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, साधारण सा सवाल। अगला इससे भी आसान क्वेश्चन, क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये है। मैंने क्या कहा, जब भी आपको जो चीज वैल्यू दे दे, जैसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लिखिए πrl, और सामने लिख दीजिए जो दे रखा है, कितना, 308 लिख दीजिए सामने। अब तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है 14, तो इसका मतलब 22/7 × r का r लिखिए, और जो l दे रखा कितना, 14 लिखिए, और सामने कितना लिख दीजिए, 308, ठीक है ना। ऐसा करते ही आपके पास उत्तर होगा। तो हमने कहा ठीक है, हमने लिख दिया, ये लिखा, सामने 308 लिख दिया, और जब, क्योंकि r इधर है, r के साथ गुणे में कौन है, 14, तो 14 जाएगा नीचे, और कौन जाएगा नीचे, 22 भी जाएगा नीचे, ठीक है, और ऊपर जाएगा 7 का होगा इसके साथ गुणा। जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो अपने आंसर आएगा कितना, 7 सेंटीमीटर।
तो शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। अब पूछा है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताइए। ये तो वक्र पृष्ठ का था ना अभी, अब कुल भी बताइए। तो कुल का सूत्र क्या होता है, पाई आर आर प्लस एल, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, पाई आर आर प्लस एल, ये एल है इधर, ठीक है। और सूत्र में अब हमारे पास सारी चीज़ें पड़ी तो हम रख सकते हैं और मान अपने पास आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अर्धगोला है तो संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और फिर उसके ऊपर आपको अर्धगोले का, देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछते हैं तो देखिए 4 पाई आर स्क्वायर ये होते हैं गोले का, और इसका आधा कर दिया तो ये हो गया अर्धगोले का। लेकिन ये अर्धगोले का वक्र होगा, अगर संपूर्ण पूछे तो इसमें एक और पाई आर ऐड कर लेते हैं तो हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाता है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो सूत्र लगा देंगे क्योंकि इसमें सिर्फ त्रिज्या ही चाहिए अपने को, त्रिज्या अपने पास पड़ी है, मान रख देंगे। इन्होंने बोला त्रिज्या 3.14 लो, हमने कहा ले लेते हैं, ठीक है, उत्तर आ गया अपने पास, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कितनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन। क्या बोला कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला तो इसका सूत्र लिख दो। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हमने कहा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। सामने कितना लिखे, 154 लिख दीजिए बस, ठीक है। 4 का 4 लिखिए, पाई का 22/7 लिख दीजिए, और आर स्क्वायर अपने पास है नहीं तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर रखिए, ठीक है, क्योंकि नीचे 7 होता है तो 154 से 7 का हो जाएगा गुणा, ठीक है। और 22, एक तो 4 और 22 ऊपर रहेगा, 4 × 22 रहेगा नीचे, ठीक है ना। अब इसको कैंसिल करेंगे तो उत्तर आएगा अपने त्रिज्या का मान आ जाएगा अपने, रेडियस जो होगी पॉइंट्स में आएगी, ठीक है ना। इस प्रकार से ये मान आ जाएगा त्रिज्या का, ठीक है। त्रिज्या आगे, त्रिज्या ही हमसे पूछी थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घनाभाकार बर्तन जो है 10 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा, तो इसे कितना ऊंचा बनाए कि उसमें इतने घन मीटर द्रव आ सके। ध्यान रखिए, पानी जब अंदर की बात हो, कभी भी अंदर की चीज़ निकालनी हो, वो हमेशा आयतन होता है। क्या होता है, आयतन। बर्तन कैसा है, घनाभाकार है, ठीक है। घनाभाकार मतलब इस टाइप का है ना, इस टाइप का नहीं, इस टाइप का है। अगर इसको भरा गया है तो हमने कहा अगर इसको भरा गया है तो इसका आयतन तो होता है LBH, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। इसका मान दे रखा है 380, ठीक है, क्योंकि 380 उसमें आ रहा है, ठीक है। अपने को लंबाई भी दे दी 10 मीटर है, चौड़ाई भी दे दी 8 मीटर है, लेकिन ऊंचाई हमें नहीं पता है। सामने 380 लिख देंगे, हमने कहा ठीक है निकाल लेते हैं, बड़ी आसान बात है। इनका गुणा 80 हो गया, 80 का इसमें गया भाग, जब 80 का इसमें भाग देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 4.75 मीटर। बड़ा आसान था। अगला देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है कि एक टंकी है जिसकी धारिता, ये धारिता कहने का मतलब टंकी कैसी होती है, टंकी इसने मेंशन नहीं किया तो हमेशा टंकी को कैसे मानेंगे, मेंशन कर रखा है, नहीं करे तो हम मानेंगे बेलनाकार, लेकिन इन्होंने बोला घनाभाकार टंकी है, ठीक है। तो आयतन का सूत्र लगेगा, जिसमें आपको टंकी की लंबाई और चौड़ाई दोनों दे रखी है, लंबाई और ऊंचाई दोनों दे रखी है, चौड़ाई पता करनी है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई एक वर्ड का भी चेंज नहीं, सिर्फ डेटा चेंज है। हमने कहा LBH होता है साहब, और धारिता कितनी है, एक हल्का सा चेंज ये है कि धारिता लीटर में दे रखी है, जबकि अपने इधर सारी वैल्यू कैसे मीटर में है। तो लीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम लगाते हैं 1000 का भाग। कितने का भाग, 1000 का भाग। तो इसमें 1000 का भाग लगाया तो 50 मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब बन गया, ठीक है ना। क्योंकि आयतन हमेशा किस में होता है, मीटर क्यूब, यानी घन मीटर में होता है, ऊपर घात 3 होती है, ठीक है। तो LBH लिखा, सामने लिख दिया 50। इनका मान हमें पता है, ठीक है ना, क्या कि एक है 2.5 है, बी अपने पास है नहीं, और अपने पास जो ये है ऊंचाई वो 10 है, सामने कितना है 50 है। जब इसका गुणा इससे किया तो अपने हो गया 25, और 25 का हम 50 में अगर भाग लगाएं तो आ जाएगा अपने 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 2 मीटर है ना, मीटर में है वैल्यू, तो 2 मीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक गांव की जनसंख्या दे रखी है जो कि प्रतिदिन 150 लीटर पानी का प्रति व्यक्ति इस्तेमाल करता है। इस गांव में 20 मीटर 20 × 10 20 × 15 × 6 मीटर की एक माप वाली एक टंकी बनी हुई है, वह कितने दिन का पर्याप्त उसमें पानी होगा। हमने कहा पहले पता कर लेते हैं टंकी में पानी कितना है। हमने कहा टंकी की धारिता ये है, इसका मतलब टंकी में कुल पानी इतना रहता है, ठीक है। अब धारिता ये हो गई तो इसको हमने, क्योंकि ये मीटर क्यूब में, इसको हम लीटर में चेंज कर दिया, इतने लीटर हो गया। अब लोग हैं, प्रतिदिन कितना आवश्यक पानी, 4000 लोग हैं, एक आदमी 150 लीटर पानी का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे कपड़े धोने हो, नहाने हो, पीना हो, सब कुछ, ठीक है ना। तो मतलब पर दिन है ना,
कितना 6 लाख लीटर पानी इस्तेमाल हो रहा है। कितना हो रहा है? 6 लाख लीटर पानी इस्तेमाल हो रहा है। तो दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे कि टोटल जो पानी है वो ऊपर लिख देंगे। ठीक है, टोटल जो पानी, ये घन लीटर, क्योंकि देखो मीटर था, लीटर में 1000 से गुणा कर दिया, घन लीटर टोटल ऊपर लिख देंगे और एक दिन वाला पानी इस्तेमाल होने वाला नीचे लिख देंगे। और जब हमने भाग लगाया तो 3 दिन ये पानी चलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 सेमी, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, 12 सेमी भुजा वाले ठोस घन, अच्छा भुजा 12 है और घन सेमी आयतन है, आयतन है इसका मतलब 12 का क्यूब, घन है 12 क्यूब। सामने देखो, इससे काट कर 8 नए घन बना दिए। हमने कहा घन कितने बनाए? 8, लेकिन उन घन की भुजा पता है? हमने कहा नहीं पता, हमने मान ली ए है, क्योंकि आयतन है। ठीक है, आयतन है, तो इस नए घन की भुजा बताइए, तो हमें ए का मान चाहिए। तो देखिए ये ऐसे लिख दिया हमने, बड़ा ही आसान तरीके से हमने बना लिया। अब देखिएगा इसकी क्या, घन की भुजा निकालते हैं, फिर इन दोनों का है ना जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन भी चाहिए। तो हमने कहा अगर ये 12, याद रखिएगा कि 12 की पावर 3 है और 8 है इधर और 1 की पावर 3, तो हमने कहा इधर लिख देते 12 इंटू 12 इंटू 12। अब जो इधर 8 और 1 की घात 3 था, तो इस साइड भेजेंगे तो 8 आ जाएगा अपने भाग में, तो 8 को ऐसे लिख दिया हमने। उधर है अपने सामने क्या है? 1 की घात 3। ठीक है, इसको इससे काटा तो कितनी बार गया? 2 से काट देते 6, और ये गया 4 बार, है ना, 4 बार गया। फिर इसको काटा इससे, फिर से 6, और ये गया 2 बार। इसको इससे काटा 6 बार। तो ध्यान दीजिए, इधर है अपने पास ए क्यूब, इधर है अपने 6 इंटू 6 इंटू 6। इसका मतलब ए जो घात होगी वो 6 के ऊपर ऐसे लगा देंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, अब क्योंकि घन है, इधर घन था, ये घन करना है इसका। ठीक है, घन क्यूब, घन मूल निकालना है, घन मूल निकालना है, 3 हो तो 1 बाहर आ जाता है, तो अपने 1 का मान आ जाएगा, भुजा का मान आ जाएगा 6, क्या है सेंटीमीटर, 1 मीटर है तो हम कहेंगे सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर। अब भुजा आ चुकी, अब अपने को चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बड़ा घन कितना है? हमने कहा घन का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, और छोटे वाला का भी होगा ए स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ा तो बड़ा ए लिख दीजिए। ठीक है, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, ए का मान, बड़े घन की भुजा है 12, छोटे घन की भुजा है 6। ठीक है ना, जब हमने इनका स्क्वायर किया तो 4/1 आएगा और 4:1 अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला है एक बेलनाकार बर्तन की धारिता जो 132 परिधि है, आधार की परिधि दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, कितने लीटर पानी आ सकता है। ठीक है ना, और 1000 घन सेमी बराबर 1 लीटर होता है। हमने कहा ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर आधार का परिमाप 132 है जो 2πr, तो हम यहाँ से त्रिज्या निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है ना, तो हमने कैसे निकाला कि इसके सामने वैल्यू रख दी, परिधि दे रखी है तो परिधि त्रिज्या नहीं है अपने पास, तो त्रिज्या निकाल दी हमने जो 21 सेंटीमीटर आ जाएगी। फिर बेलनाकार बर्तन का आयतन क्या होता है? हमने कहा बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, अब क्योंकि पानी कितना आ सकता है मतलब आयतन ही चाहिए। ठीक है, अब अपने पास सारी वैल्यू पड़ी है, वैल्यू पुट कराएंगे तो अपने पास आंसर ये आ जाएगा। क्योंकि इसको किस में चेंज करना है? लीटर में चेंज करना है, तो हमने 1000 का भाग लगा दिया, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि 9 सेमी ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन दे रखा है 48 पाई। जब ये 48 पाई दे रखा है, इसका मतलब पाई को पाई में चलने दीजिएगा, क्योंकि ताकि है ना पाई से पाई कट जाएगा। आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, आधार का व्यास चाहिए, तो लंब वृत्तीय बेलन का आयतन लिख दीजिए 1/3 πr²h। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा, पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर किस किस की वैल्यू रखनी है? हमने कहा अपने सामने इसका उत्तर कितना आ रहा है? इसका उत्तर आ रहा है 48 पाई। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला पूरा लिख दिया, वैल्यू लिख दी, ये पाई से हमने ये पाई काट दिया। ठीक है, ये 3 से हमने इसको 9 को काटा 3 बार। ठीक है, और ये जो 3 है इस 48 के भाग में गया तो आ गया 16। अब r² बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। तो इस पे रूट लगाया हमने, स्क्वायर हटा के यहाँ से, तो r बराबर आ गया अपने 4 सेंटीमीटर। और हमसे व्यास पूछा था, तो व्यास इसका दुगुना होता है, 2 से गुणा कर लीजिए, बराबर 8 सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया अपना 8 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। ये अपना लास्ट प्रश्न है और तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है। ध्यान रखिए, जब भी कोई क्षेत्रफल फॉर्मूले के वैल्यू देते तो फॉर्मूला लिखिए, सामने उसका आंसर लिख दीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr², और सामने 154 लिख दीजिए। कई बार हम ये सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ से करेंगे तो त्रिज्या आएगी 7/2,
और 7/2 का फिर हमको तो आयतन चाहिए, तो आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये होता है। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। इस प्रकार से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है ना, ताकि आपका एग्जाम बेहतरीन हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।